आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 कैल्शियम के सिम्टम्स बताने वाला हूं कि कैल्शियम डिफिशिएंसी आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये 20 पॉइंट आप देखने के बाद से 20 सिम्टम्स देखने के बाद से आप खुद इंश्योर कर सकते हो कि आपके बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कैल्शियम सिम्टम्स अगर होता है, डिफिशिएंसी अगर होता है, तो सबसे पहले होता है कि आपके जो बैक पेन होते हैं वहाँ पे दर्द बना रहता है या दर्द होना चालू हो जाता है अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी आपको चालू हो जाता है, तो ये एक सिम्टम्स होता है। दूसरा आप देखोगे आपके जो गर्दन होते हैं वहाँ पे भी दर्द बना चालू हो जाता है अगर कैल्शियम की अगर डिफिशिएंसी आपको हो रहा है, तो गर्दन जो होता है, गर्दन के पीछे आप देखोगे वहाँ पे दर्द हमेशा बना चालू हो जाता है। आपकी जो हड्डियाँ होती है उस हड्डियों में आप देखोगे कि दर्द बना चालू रह जाता है, यानी कि अगर आपको कैल्शियम का डिफिशिएंसी होता है तो ये एक सिम्टम्स होता है कि हड्डियों में दर्द बना रहता है। अक्सर देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो उसके जॉइंट पेन होना चालू हो जाता है, यानी कि जोड़ों पर जो दर्द होता है वह चालू हो जाता है। कैल्शियम की सिम्टम्स की वजह से, कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से मसल्स क्रैम्प होना चालू हो जाता है, ये भी एक लक्षण होता है। अगर आपको मसल क्रैम्प्स होता है तो आपको कैल्शियम की जांच जरूर कराना चाहिए। आप देखोगे जो अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, कमी है, तो जो आपका हड्डियां है उसमें क्रैकिंग की आवाज़ आती है। जब अगर कभी भी आप हड्डियों को ऐसे दबाओगे तो क्रैकिंग की आवाज़ आना चालू हो जाता है, तो ये भी एक सिम्टम्स हो जाता है। उसके बाद से जो आपके नाखून होते हैं उस नाखून में आप देखोगे व्हाइटनेस हो जाती है और क्रैकिंग हो जाता है उसमें नाखून में, यानी कि फटने लगता है, खुद ब खुद ऐसा लगता है कि टूट के गिरने लगेगा, इस तरह की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है आपको तो उसमें आप देखोगे डिप्रेशन हो जाता है व्यक्ति को और डिप्रेस के शिकार होना चालू हो जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि आपको मूड जो होता है वो लो हो जाता है, यानी किसी काम करने का मन नहीं करता, हमेशा शांत बना रहता है आदमी। तो अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है तो ये भी हो सकता है। मेमोरी कन्फ्यूजन होना चालू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती है और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं याद रहती है, तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी में भी आप मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी वजह से आप देखोगे आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। अगर कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो गई है तो उसमें क्या होता है कि सांस आप जब लेते हो तो उसमें आपको तकलीफ होना चालू हो जाता है। उसके बाद आपको वीकनेस होना चालू हो जाता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो व्यक्ति को वीकनेस भी हो सकता है। उसके बाद से आप देख सकते हो जो आपको ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें डिफिकल्टी आना चालू हो जाता है, यानी कि जो आपको ब्लड होता है एक प्रॉपर टाइम पे अगर क्लॉट होना चाहिए तो कैल्शियम की कमी है तो वह क्लॉट टाइम पे नहीं होता है। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चों में जो ग्रोथ होता है वह डेवलपमेंट का ग्रोथ होता है वह रुक जाता है, यानी कि जल्दी से जल्दी या टाइम पे बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं अगर कैल्शियम की कमी अगर उनके शरीर में अगर होती है तो। उसके बाद से आप देख सकते हो कि जो आपके बोन होते हैं उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वह हमारे बोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब अगर आपको कैल्शियम की डिफिशिएंसी होगी तो जो बोन की जो वृद्धि होनी चाहिए या ग्रोथ होना चाहिए वह रुक जाता है या कम होता है। इंसोम्निया हो सकता है अगर व्यक्ति को अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी अगर है तो। जो आपके बाल होते हैं वो ड्राई यानी कि रूखापन होना चालू हो जाता है, कैल्शियम की वजह से रूखापन होता है ये। उसके बाद से जो आपके हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में दिक्कत हो सकता है अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है आपके शरीर में। उसके बाद से आप एक नेक्स्ट देख सकते हो या लास्ट देख सकते हो, स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके शरीर में अगर कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो सोने में आपको या स्लीपिंग है या आपको नींद बराबर नहीं आ सकती है या कम या ज़्यादा हो सकता है, तो स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कैल्शियम की अगर कोई भी प्रॉब्लम है या ये जितने भी पॉइंट में जो मैंने 20 पॉइंट आपको बताया है इसमें से कोई भी अगर आपको पॉइंट प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको जाके कैल्शियम का जांच अवश्य कराना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि शायद आपको कैल्शियम का डिफिशिएंसी तो नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी लक्षण हो सकता है कैल्शियम डिफिशिएंसी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।